यह जो जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। ये देह को भी जानने वाला जो है सो मैं हूँ, देह में नहीं। ऐसे सब में लगा। किसको जान रहा हूँ? मोबाइल को जान रहा हूँ। किसको जान रहा हूँ? शब्दों को जान रहा हूँ। किसको जान रहा हूँ? जिनवाणी को जान रहा हूँ। सुबह से क्या जाना? पानी को जाना। सो मैं पानी नहीं, मैं जानने वाला हूँ। बाथरूम को जाना, सो मैं बाथरूम नहीं, जानने वाला हूँ। देह की क्रिया को जाना, सो देह की क्रिया मेरी नहीं, मैं जानने वाला हूँ। नहाना धोना हुआ, सो नहाना धोना मेरी क्रिया नहीं, मैं उस समय भी जानने वाला हूँ। तो चलो चलो स्वाध्याय करनी है। जिनवाणी उठाई तो जिनवाणी की क्रिया हुई, सो वो मैं नहीं, मैं जानने वाला हूँ। हर में क्या होता रहा? हर समय सुबह से उठ के अभी तक क्या होता रहा? जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला। और जिस जिसको जाना, जिस जिसको जाना, सुबह से अभी तक जिस जिसको जाना, उस कृत मेरे में शुद्धता नहीं आई। आचार्य भगवान आंख का उदाहरण देके समझाएंगे 320 नंबर की गाथा में। बोलो सुबह से और अब तक अभी भी आंख क्या कर रही है? आंख जिनवाणी उठा रही है कि आंख जिनवाणी पढ़ रही है कि आंख बोल रही है कि आंख सुना रही है? क्या कर रही है आंख? बोलो आंख क्या कर रही है? बोलो अजय भैया। जान रही है, देख रही है, बस देख। आंख का क्या नेचर है? व्हाट इज द नेचर ऑफ आई? टू सी, टू सी, बस टू सी, देखना। ऐसी व्हाट इज द नेचर ऑफ सोल? टू नो, ओनली टू नो, नथिंग टू डू, नथिंग टू डू। पिछली साल क्या हुआ? सर्दियों में बहुत तेज ठंड पड़ रही थी, बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। तो क्या हुआ कि एकदम किसी की घंटी बजी, है ना? घंटी बजी तो आंख बोली कि मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। आंख क्या बोली? मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। बोलो आपको सुन के कैसा लग रहा है? अरे आंख कोई दरवाज़ा खोलती है? आंख तो देखती है बस। समझ में आई बात? ऐसे ही अच्छा मैं तो दरवाज़ा खोलता हूँ। अरे कोई आया तो मैंने दरवाज़ा खोला, तो मैं कौन? मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। तो आंख तो दरवाज़ा नहीं खोलती, लेकिन मैं तो दरवाज़ा खोलता हूँ। बोलो मैंने तो दरवाज़ा खोला कि नहीं खोला? अरे बोलो जल्दी। नहीं खोला। बोलो नहीं खोला। तो फिर मैंने क्या किया? जाना, बस जाना, बस जाना। तो दरवाज़ा कौन ने खोला? अब जो प्रश्न ये आ गया, दरवाज़ा किन ने खोला? फिर समस्या तो यही है ना। तो जानते ही रहो, फिर दरवाज़ा मत खोलो, ऐसे आती है कहानी। जानने का अर्थ ये नहीं है कि विश्व के काम नहीं होंगे। जानने का अर्थ ये नहीं है कि अन्य द्रव्य परिणमित नहीं होंगे, कि हमारे जानने से ही वे सब परिणमित हो रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? वो दरवाजा खुलना वो पुद्गल की क्रिया है भैया, वो उस काल में उस समय होती है, होगी, 100% होगी उस समय। तो हम नहीं खोलेंगे, हम नहीं खोलेंगे। सुनो, उस दरवाजा खुलने में ये दरवाजे का उपादान सब में लगाना है ऐसा। ये दरवाजा खुलना पुद्गल की पर्याय, ये उसका उपादान। अब उस समय निमित्त रूप से किसी का भाव होएगा। क्या भाव होएगा? कि दरवाजा खोलें, ऐसा किसी का भी भाव आएगा। अब ये बोल रहा है तो हम नहीं खोलेंगे। सुनो, तुम्हारी परिणति में उस समय वैसा राग, पर द्रव्य जनित राग की उत्पत्ति होनी है, तो 1000 बार बोलो कि नहीं खोलेंगे, तो भी उठ के खुल जाएगा, वो परिणाम हो जाएगा। बहुत तीव्रता से परिणाम आता है, करके देख लेना। घरों में ये जो शांत रहने के जो उपाय चलते हैं ना, हम तो अब बोलेंगे नहीं, हम तो बोलेंगे नहीं भैया, ये शांति का उपाय नहीं है। कर्म का अभाव नहीं हुआ, कर्म की निर्जरा नहीं होती ऐसे। वो कर्म की सत्ता पड़ी है, वो तीव्रता से वो परिणाम उत्पन्न होता है राग। तो फिर वो सारी घटना दुर्घटना सब घटित हो जाती है। फिर वो फिर सोचता है अब की बार तो बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे।
और कर्म सत्ता में पड़े हैं, तो उनका अभाव होता है ज्ञायक भगवान आत्मा को जानने से। तो भगवान आत्मा तो जानना नहीं है, और ऐसा ही चलता रहता है, हम होंगे कामयाब एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन, बस ये चलता रहती है कहानी। सब में लगाना, अब की बार तो ग्राहक से ऐसा बोलेंगे, अब की बार तो अपने बॉस से ऐसा करेंगे, और कभी कोइंसिडेंस हो जाता है कि इधर आपको वैसा परिणाम आया और वैसा कार्य हो गया, और अब तो मिथ्या तो एकदम पक्का हो गया, हमने करा सो हो गया। ये दो, जैसे ये दरवाजा खुलना था और यहाँ परिणाम हुआ, दो काम एक साथ हो गए। ये यही सोचता है कि मैंने दरवाजा नहीं खोला तो किन्ने, तुमने खोला, मैंने खोला। जैसे अब देखो कितनी गजब की बात है कि जैसे इतनी सिंपलेस्ट वन बात है कि जैसे आंख का स्वरूप भली भांति जानने पर हमें कभी ये विकल्प नहीं होता कि आंख ने दरवाजा खोला, क्योंकि हम आंख के, ये विकल्प क्यों नहीं होता, क्योंकि हम आंख के स्वरूप को भली भांति जानते हैं कि आंख देखने के अलावा कुछ नहीं करती, तो वो दरवाजा कैसे खोलेगी, सो विकल्प ही नहीं है उस टाइप का। एक बात। दूसरी बात, ज्ञान सुबह उठ के इतनी गंदगी, वो सॉरी आंख में सुबह उठ के इतनी गंदगी दिखती है, लेकिन गंदगी देखने से आंख गंदी नहीं होती। कोई नहीं बोलता मैंने गंदगी देखी आंख धो, किसी ने नहीं बोला आज तक। ऐसा विकल्प क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम आंख के स्वरूप को जानते हैं कि आंख देखती तो है लेकिन आंख उससे गंदी नहीं होती। आंख ने कोई अच्छी, आंख ने बहुत सारे पैसों का ढेर देखा तो पैसों का ढेर आंख में नहीं आ जाता, तो कभी नहीं कहा आंख ने क्या, अरे आंख तो माला माल हो गई, आज तो आंखों ने रत्नों का ढेर देखा, आज तो आंख ने 2-4 करोड़ रुपए देखे। तो 2-4 करोड़ रुपए देखने से आंख के हो जाते हैं वे रुपए, आंख में आ जाते हैं, आंख का कोई लाभ होता है, कुछ नहीं होता। ऐसी ज्ञान वो करोड़ों रुपयों को देखे तो ज्ञान में क्या होता है। देखो आंख के बारे में नो विकल्प एट ऑल, क्यों, क्योंकि हम आंख के स्वरूप को जानते हैं। इसलिए आचार्य भगवान ने जंगल में बैठ के ये वाली भी 320 नंबर की गाथा लिखी। देखो एक सेकंड निकाल लो, 320 नंबर की गाथा सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में। देखो मैं पेज नंबर बता रही, जिसको मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ध्यान से सुनो। देखो, ज्यों नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं कारक, नहीं वेदक अहो। ज्यों नेत्र त्यों ही, ये तीनों बातें बताई ना, हमें विकल्प नहीं आया, आंख ने रोटी बनाई। वहीं पर ज्ञान, जैसे आंख है ना, यहीं पर बनती हुई रोटी की क्रिया में आंख उपस्थित है, ऐसे ही बनती हुई रोटी की क्रिया में ज्ञान उपस्थित है। हमें कभी विकल्प नहीं आया आंख ने रोटी बनाई, क्यों, हम आंख के स्वरूप को जानते हैं। अब सेकते हुए रोटी जल गई तो कभी नहीं कहा हमने क्या करा, आंख ने जला दी। आंख बोलेगी मैंने क्या को जला दी, मैं तो देख जलती हुई रोटी देख रही थी। ऐसी ज्ञान जल होते हुए पुद्गल के परिणमन को मात्र जान रहा है। न कारक है नहीं कारक नहीं वेदक हो, जाने ही कर्मोदय निर्जरा बंध त्यों ही मोक्ष को। ऐसे ही ये ज्ञान कर्म के उदय को, निर्जरा को, बंध को, मोक्ष को मात्र जानता है, करता नहीं। सब जगह वही लिखा है, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं ना कि ये ज्ञान प्रमत्त और अप्रमत्त दशा का करता नहीं, उसका भोगता नहीं, उस रूप नहीं होता। जैसी 6वीं गाथा है वैसी 320 नंबर की गाथा है। वहां करने के एंगल से बात की है, यहाँ पर जानने के एंगल से बात की है। तो जानता है सो करता नहीं, जो करता है सो फिर जानता नहीं। ऐसे अद्भुत बात है। क्लियर हुई बात? बोलो बहुत धन आ जाए, आंख में क्या हुआ, कुछ नहीं। ज्ञान में क्या हुआ, कुछ नहीं। धन चला गया, आंख में क्या हुआ, आंख खराब हुई, धन जाने से आंख खराब होती है? अरे भैया 50,000 का नुकसान हो गया, मेरी तो आंख फूट गई। फूट जाती है आंख? नहीं फूटती। ज्ञायक में क्या होता है, कुछ नहीं। ये है आर्ट ऑफ लिविंग, रियल आर्ट ऑफ लिविंग। अनंत कर्मों की निर्जरा होगी ऐसे तत्व निर्णय से, ये समझ लो। जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान, वैसे विश्वास से विपरीत मान्यता, मिथ्यात्व टूटता है।
वो गलता है और गलते पूर्वक उसका अभाव हो जाता है। अज्ञान से कल चर्चा हुई थी, आकुलित भयो अज्ञान धार, और यहाँ ज्ञान हुआ, सब में ज्ञान हुआ, सच्चा ज्ञान हुआ। हो मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, सच्चे ज्ञान, जिनवाणी के सच्चे ज्ञान पूर्वक वो मोह गल रहा है, गल रहा है, गल रहा है। जो विपरीत विचार थे ना, वे सब टूटते जा रहे हैं। नहीं, मैं तो ज्ञायक हूँ, और गलते हुए इस कारण पूर्वक कार्य प्रकट हुआ, उसका अभाव हो गया। तो आकुलित हो रहा था अज्ञान के कारण, अब ज्ञान सच्चा हुआ, सच्चे ज्ञान पूर्वक सब में ज्ञान हुआ, है ना। सब में ज्ञान हुआ तो निराकुल हो गया। अब चाहे जैसा जगत परिणमे, कोई संकल्प विकल्प नहीं, एक जैसे अभी दुनिया में कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा हो, एक आकुलता आकुलता, एक धारा चलती ही रहती है हर समय। ऐसे ही चाहे जैसा जगत परिणमे, दुनिया में कुछ भी होता रहे, एक शांति धारा उत्पन्न हो गई, अब वो चलती ही रहती है शांति धारा। इसलिए कह रहे हैं हम, अंदर सुख रस घटा घटी, बाहर नारकृत दुख भोगे, भोगे नहीं जाने। ये तो आपकी भाषा में बोला जाता है, तुम्हें दिख रहा है बाहर नारकृत दुख भोग रहा है, अंदर सुख रस घटा घटी, चिन्मूर्त दीर्घधारी की। ये दीर्घधारी मतलब ये द्रव्य दृष्टि हो गई उसको, ये काला नपुंसक शरीर मेरा नहीं, ये तिल तिल देह के खंड हो रहे हैं, मैं तो अखंड हूं, मेरे खंड नहीं। परिणति में दुख उत्पन्न ही नहीं होता, क्योंकि दुख का कारण परद्रव्य नहीं, दुख का कारण है अपने स्वभाव को नहीं जानना। बाहर में कितने संयोग इकट्ठे कर दिए जाएं, हमें ये चाहिए तब हम सुखी होंगे, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, सारी सामग्री इकट्ठी कर दो, अब बोलो ये दुखी है कि सुखी। पूछो उसी से, थर्मामीटर रखो, अब यार वो दुख टपक पड़ेगा। हर को ऐसा लग रहा है हम दुखी हैं, वे देखो कितने सुखी हैं, वे देखो कितने सुखी हैं, उनके बच्चे अच्छे हैं, उनकी बहुएं अच्छी हैं, उनके मम्मी अच्छी है, उनके पापा कुछ नहीं कहते, वे सब सामान दिलाते हैं। सब दूसरे को देख देख के समझ रहे हैं कि वो सुखी, वो क्यों सुखी, उनके यहाँ पैसा है, वो क्यों सुखी, उनका शरीर निरोगी है, वो क्यों सुखी, उनके यहाँ का मौसम अच्छा है, वो क्यों सुखी। और फिर जाओ एक एक के पास, जैसे वो मृग है ना, मृग मारीची का है ये, वो हिरन क्या सोचता है, वहां पानी है, वहां पानी है, वहां पानी है, जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता। ऐसे यहां पे लगाना, सुख नहीं पावे, ज्ञान गवावे, पर द्रव्यों को इकट्ठा करने में और हटाने में, किसी को इकट्ठा करने में, किसी को हटाने में भटक भटक मरता। और इतनी सिंपल बात है, बस ज्ञान में जो कुछ झलक रहा है, शुभ गे भी नहीं, गेयाकार भी नहीं, ज्ञानाकार भी नहीं, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ ज्ञायक ही अनुभव में आता है। कौन अनुभव में आ रहा है, मैं देह नहीं, देह का आकार बन रहा है, लेकिन इस देह को भी कौन जान रहा है, देह मुझे जान रही है कि मैं देह को जान रहा हूं। जानने वाला कौन है, बोलो, देह जानने वाली है कि मैं जानने वाला हूं। देह की क्रिया, देह की क्रिया को भी मैं जान ही रहा हूं, इसलिए मैं ज्ञायक हूं, मैं देह नहीं, मैं ज्ञायक हूं। दर्पण में देखोगे तो किसका चेहरा दिखेगा, दर्पण के सामने खड़े होगे तो किसका चेहरा दिखेगा, अपना कि पत्नी का, किसका दिखता है। दर्पण के सामने जब खड़े होते हैं तो किसका दिखता है, अपना कि पड़ोसी का, बोलो जल्दी। जो नहीं, आप अपना बोलो, आप दर्पण के सामने खड़े हो तो आपको अपना चेहरा दिखेगा कि पड़ोसी का, हम ही दिखेंगे। सुनो, दर्पण में जो दिख रहा है ना, वो पड़ोसी का चेहरा दिख रहा है, वो पुद्गल का चेहरा दिख रहा है, मेरा चेहरा नहीं है। वो क्या बोला, मेरा चेहरा नहीं है, मैं तो ज्ञायक हूं। हाँ, दर्पण में मेरा चेहरा दिख रहा है, ज्ञायक का चेहरा दिख रहा है। पंडित साहब ने लिखा है, दर्पण के सन्मुख जड़ रूप दिखता, भगवान के सन्मुख चिद रूप दिखता। वो प्रभु आप ज्ञान स्वरूप ही हो। अभी बात आई थी ना भली भांति, पंडित साहब की रचना कैसी है, भली भांति मैंने पहचाना,
रागादि भावों से न्यारा, पूर्ण ज्ञान में राज रहा। ये प्रमत्त भावों से न्यारा, परिपूर्ण ज्ञान में राज रहा। असंबद्ध सब पर भावों से चैतन्य वैभव छाज रहा। बिन मूरत चिन्ह मूरत अनुपम। मैं बिन मूर्ति हूँ। ये जो मुझे मूर्त है ना दिख रही है गोरा काला, ये मेरी मूर्ति नहीं है, मैं बिन मूर्त हूँ। फिर कैसा हूँ? चिन्ह मूर्ति हूँ, मेरे चैतन्य मूर्ति हूँ। बिन मूरत चिन्ह मूरत अनुपम। यही ओनली द यही स्वरूप सुमेरा है। ये दर्पण के सामने, पता है, बहुत स्टार्टिंग की बात याद आ रही है, आज से कोई 12-13 साल पहले। भैया बोले शीशे के सामने खड़े हो गए, क्या दिख रहा है? भैया अपना ही चेहरा दिख रहा है। मर गया आज से ये। क्या बोले? ये आज से मर गया, ये चेहरा तुम्हारा नहीं। खड़े हो दर्पण के सामने, जो दिख रहा है सो मैं नहीं। निर्णय करो, पक्का करो, मर गई है अर्चना। ऐसे शब्द थे एकदम। मैं नहीं, मैं बिन मूरत चिन्ह मूरत अनुपम, गायक रूप सुमेरा है, यही स्वरूप मेरा है। आ रही बात समझ में? देखो अच्छा है, प्रश्न आया तो इतना भेद ज्ञान हुआ। आज सोचा तो ये था, एक देखो एक लाइन है आगे, क्या कह रहे हैं? यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। ऐसा अपने को अपना अभेद अनुभव हुआ, तब यह जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है, और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। देखो दीपक में सारे पदार्थ झलक रहे हैं तो भी दीपक है, और दीपक में उसकी शिखा प्रकाशित हो रही है तो भी दीपक है। दोनों केस में दीपक तो दीपक ही है। अरे बात समझ में? ऐसा यहां पर कह रहे हैं कि किसको जानने वाला कौन है? कि ज्ञान। और किसको जान रहा है? कि ज्ञान को ही। तो कर्ता भी ज्ञान, और जो जानन क्रिया हुई, क्रिया जानने वाला ज्ञान कर्ता, और जानने रूप जो क्रिया हुई वो भी ज्ञान। तो वो कह रहे हैं स्वयं ही कर्ता है, स्वयं ही क्रिया है। तो वहां ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान है अर्थात ज्ञायक है। ऐसी बात यहां पर कह रहे हैं। ऐसा एक ज्ञायकत्व तो मात्र स्वयं शुद्ध है। देखो गजब होगा। जब ज्ञान में कोई ज्ञेयाकार है ही नहीं, ज्ञेयाकार रूप होता नहीं, उसमें कोई अशुद्धता आती नहीं, वो किसी को छूता नहीं, कोई मुझे छूता नहीं। विचार करो, तो फिर वो कैसा है ज्ञायक? शुद्ध है। कब सिद्ध होंगे? तब कि अभी? बोलो। अब जो शुद्ध जाने आत्म को, वो शुद्धता को प्राप्त हो, और अशुद्ध रूप जाने आत्म को, मैं तो शरीर हूं, अशुद्ध हूं। कैसे कैसे खोटे परिणाम है, इतने अशुद्ध परिणाम है। वो अशुद्ध, वो पर्याय दृष्टि अपने को अशुद्ध अनुभव करता है, और पर्याय को गौड़ करके द्रव्य दृष्टि अपने को शुद्ध अनुभव करता है। और जो शुद्ध अनुभव करता है तो निश्चिंतता को प्राप्त होता है, निर्भयता को प्राप्त होता है। अब शुद्ध के अर्थ बहुत सारे हैं, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे।